यूक्रेन जंग, जिसे लेकर अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ज्यादा गुस्से में आ गए। उनकी तेवरों से यह नजर आ रहा है कि अब वो इस जंग को और ज्यादा विनाशकारी बनाने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि अमेरिका और रूस के बीच तकरार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम कोशिशें रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने जंग को रोकने की विफल रहीं। यहां तक कि ट्रंप ने तो भारत पर भी इस युद्ध का ठीकरा फोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब भी ट्रंप की एक ना चली। लेकिन अब ट्रंप ने रूस पर जो एक्शन लिया है वो सीधे सीधे भारत पर भी एक्शन माना जा रहा है। एक ऐसा एक्शन जिससे आने वाले समय में भारत के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लिया है और रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर बैन लगाने का काम कर दिया है। ट्रंप ने यह कदम उठाकर सीधा राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती दे डाली है। रूस की रोजनेफ्ट और लुकाइल कंपनी पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। खास बात यह है कि भारत इन दोनों ही कंपनियों से तेल खरीदता है। अब इस बैन का असर भारत पर कितना पड़ सकता है और क्या आने वाले समय में भारत को बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये प्रतिबंध उन कंपनियों पर है जिन पर भारत सबसे ज्यादा क्या करता है, तेल का आयात करता है। और हम देखें कि हाल के दिनों में भारत जो रूस से तेल का आयात करता है वो अपनी पूरी आयात का करीब 36% रूस के द्वारा आयात करता है। तो जब इन 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगे तो ये मानकर चला जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए तेल खरीदना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये मुख्य कंपनी थी जिनके साथ में भारत क्या करता था, आयात करता था। तो अब कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या पैदा होने वाली है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो भारत के रूस के साथ तेल खरीदने को बंद कराना चाहता है। हम देखें, पहले वेनेजुएला की हम बात करें, ईरान की बात करें, ऑलरेडी हम उनके साथ पहले ही तेल खरीदना बंद कर चुके हैं। अब अमेरिका का टारगेट जो है वो रशियन कंपनीज हैं या रशिया के द्वारा। माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है। अमेरिका खुद चाहता है कि अमेरिका जो है भारत को क्या करे, अपना तेल एक्सपोर्ट करे। हालांकि हम जानते हैं कि रशिया से तेल हमने जो खरीदना प्रारंभ किया, मेनली ज्यादातर हमारा जो रहा वो 2022 के बाद से रहा। यानी कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे। रशिया ने भारत और चीन जैसे देशों को तेल को बेचने के लिए, सेल करने के लिए बहुत हैवी डिस्काउंट दिए। उनका लाभ हमने उठाया और उठाकर हमने रशिया के साथ में भारी मात्रा में क्या किया, तेल को हमने क्या किया, परचेज किया। तो लेकिन अब जो कंडीशन चल रही है, अब जो परिस्थिति चल रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अब हो सकता है कि हमें रशिया से तेल खरीदना काफी कम करना पड़ जाए, क्योंकि जो मुख्य कंपनियां हैं उन पर ही प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आने वाली समस्या जो है वो भारत को रशिया के साथ तेल खरीदने के साथ भी जोड़ना पड़ेगा कि कैसे हम इसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से सॉर्ट आउट करें। तो ये देखना क्या होगा, वाकई में दिलचस्प होगा। वहीं इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन की जमकर आलोचना भी की और बार बार वो ये कहते हुए नजर आए कि पुतिन शांति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लेकिन अब ट्रंप ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि जो नए कदम रूस के खिलाफ उठाए गए हैं उससे कोई समाधान जरूर निकल सकता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने इस साल जनवरी से जुलाई के बीच करीब 1.73 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल रोजाना आयात किया है। ये भारत के कुल तेल आयात का 1/3 हिस्सा है, जबकि पहले भारत रूस से कम तेल आयात करता था। भारत ने रूस से तेल खरीदने के मामले में अब तक अपना पक्ष साफ रखा है। उसने ये कहा है कि वो अपने लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही फैसला करता है और आगे भी करता रहेगा। हालांकि अब रूसी कंपनी पर बैन का असर भारत पर भी कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकता है। और ट्रंप जो लगातार इस बात का दावा खुद से ही करते हुए नजर आ रहे थे कि भारत रूस से तेल कम करने को लेकर मान गया है, अब रूसी कंपनियों पर इस एक्शन के बाद यह समझ आता है कि वो कहीं ना कहीं भारत को एक नए गेम में उलझाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। अब देखना होगा कि भारत इसका क्या तोड़ निकालता है और क्या पुतिन और भारत साथ मिलकर कोई बड़ा खेल ट्रंप के खिलाफ खेलने जा रहे हैं।